अच्छा, तो किनेमैटिक्स नाम सुनते ही बहुतों के पसीने छूट जाते हैं, है ना? खासकर इसके फॉर्मूले देखकर। लेकिन चिंता मत कीजिए, आज हम मिलकर इस डर को दूर भगाने वाले हैं। हाँ, तो ये फॉर्मूले कभी कभी ये किसी अल्फाबेट सूप की तरह लगते हैं, नहीं? UVAST सब कुछ एक साथ। और ये देखकर सिर घूमना तो भाई बहुत ही आम बात है, इसमें कोई नई बात नहीं है। और यही है वो फॉर्मूला का केओस, असली प्रॉब्लम की जड़। लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं। आज हम इस जंजाल को सुलझाने का एक बहुत ही सीधा, बहुत ही आसान तरीका देखने वाले हैं। एक ऐसा तरीका जो हमेशा याद रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 4 फॉर्मूले हैं, तो हमारे पास 4 जबरदस्त ट्रिक्स भी हैं। समझिए कि ये एक नया टूल किट है जो फिजिक्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा फॉर्मूला नंबर 1, V=U+AT। ये काफी बेसिक फॉर्मूला है। ये बस फाइनल वेलोसिटी यानी V को इनिशियल वेलोसिटी U, एक्सेलरेशन A और टाइम T से जोड़ता है। अब इसे याद कैसे रखें? बहुत आसान है, बस एक शब्द याद रखना है, वैट। जी हाँ, VAT। बस ये 3 अक्षर और काम हो गया। तो इस VAT में V का मतलब है फाइनल वेलोसिटी, A का मतलब है एक्सेलरेशन और T का मतलब है टाइम। सिंपल। और इसे और पक्का करने के लिए दिमाग में बस एक लाइन बिठाई जा सकती है, वेलोसिटी आफ्टर टाइम। मतलब समय के बाद क्या वेलोसिटी होगी। देखिए कितना आसान है। चलिए अब आते हैं फॉर्मूला नंबर 2 पर। ये वाला थोड़ा सा बड़ा और डरावना लग सकता है। S=UT + ½ AT²। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, इसकी भी एक कमाल की ट्रिक है। इसकी ट्रिक कोई एक्रोनिम नहीं, बल्कि कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। जरा सोचिए, दूरी कैसे तय होती है? पहले तो एक समान रफ्तार से, और फिर अगर एक्सेलरेशन है तो उसकी वजह से कुछ और ज्यादा। तो ट्रिक यही है, स्टार्ट = यूनिफॉर्म ट्रैवल प्लस एक्सेलरेटेड ट्रैवल। मतलब फॉर्मूले का जो UT वाला हिस्सा है वो है स्थिर गति से तय की गई दूरी, और ये जो ½ AT² है ये वो एक्स्ट्रा दूरी है जो एक्सेलरेशन की वजह से आई। कितना लॉजिकल है ना? दोनों को जोड़ दिया और कुल दूरी मिल जाती है। तो बस इस फॉर्मूले को देखकर घबराना नहीं है। ये सिर्फ 2 तरह की यात्रा का जोड़ है, एक नॉर्मल स्पीड वाली और एक एक्सेलरेशन वाली। बस। अब आते हैं तीसरे हथियार पर। फॉर्मूला है V² = U² + 2AS। इसकी खास बात यह है कि ये तब हमारा हीरो बनता है जब सवाल में टाइम दिया ही ना हो, पर डिस्प्लेसमेंट यानी S दिया हो। और इसे याद रखने की ट्रिक, एक और छोटा पावरफुल शब्द, VAS। VAS। तो VAS में V² है फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, A है एक्सेलरेशन और S है डिस्प्लेसमेंट। एकदम सीधा। और इसे भी दिमाग में पक्का करने के लिए बस ये सोचिए, वेलोसिटी एंड स्पेस यानी वेग और स्थान, ये दोनों चीजें इस फॉर्मूले में टाइम की जगह ले लेती हैं। चलिए अब देखते हैं चौथा और आखिरी फॉर्मूला। ये है S=U+V/2 × T। इसकी बनावट देखिए, ये बहुत ही लॉजिकल और कह सकते हैं कि फ्रेंडली है। इसे याद रखने की ट्रिक तो खुद फॉर्मूला ही है। ये और कुछ नहीं, बस एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम है। औसत वेग को समय से गुणा कर दिया और दूरी मिल जाती है। मतलब ये जो ब्रैकेट में U+V/2 है, ये क्या है? ये है औसत वेग, और उसे T यानी टाइम से गुणा कर दिया। बिल्कुल सीधा हिसाब। इसे हम SUVAT का दोस्ताना औसत फॉर्मूला भी कह सकते हैं। अब ये SUV क्या चीज़ है? बस थोड़ा सा इंतजार, अभी पता चल जाता है। तो अब वो घड़ी आ गई है जिसका इंतजार था, वो आहा मोमेंट। ये सारी अलग अलग ट्रिक्स, ये सारे फॉर्मूले, ये सब एक साथ कैसे जुड़ते हैं? जवाब है एक शब्द में, SUVT। सुवैट कोई फॉर्मूला नहीं, ये एक मास्टर की है। इसमें वो 5 वेरिएबल हैं जो हमने देखे। S यानी डिस्प्लेसमेंट, U यानी इनिशियल वेलोसिटी, V यानी फाइनल वेलोसिटी, A यानी एक्सेलरेशन और T यानी टाइम। किनेमैटिक्स की ज्यादातर प्रॉब्लम्स इन्हीं 5 के इर्द गिर्द घूमती हैं। और हाँ, इस SUAVT को भी हमेशा के लिए दिमाग में बिठाने के लिए एक आखिरी मजेदार ट्रिक दे ही देते हैं। ये एक मजेदार सा वाक्य है, उसने विजय आज तो पाई। इससे U, V, A और T याद हो जाएंगे। और S? अरे वो तो डिस्प्लेसमेंट है, उसे तो बस शुरू में लगा देना होता है। हो गया SUVAT।
तो देखा कैसे इतने मुश्किल दिखने वाले फॉर्मूलों को आसान ट्रिक्स में तोड़ा जा सकता है। ये तरीका सिर्फ फिजिक्स के लिए नहीं है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगला ऐसा कौन सा मुश्किल टॉपिक है जिसे इसी तरह से आसान बनाया जा सकता है। ये एक दिलचस्प सवाल है ना।